विजयते श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से और युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री की मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट के माध्यम से हम सामग्री विभाग में आज हम बड़ी सेवा सखड़ी के गुंजा जो सखड़ी के कोट के ऊपर जो शिखर गुंजा साजे जाए है वो बनाने को हम प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। और यहाँ गेहूं का दरदरा आटा मैंने 2 कप लिया है। बहुत से लोग इसमें रवा लेते हैं, लेकिन जो अपने यहाँ की रीत के अनुसार देखे जाए तो जो गेहूं का दरदरा आटा है वो ही लेना चाहिए, रवा नहीं आता है इस सामग्री में। घी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये गेहूं का दरदरा आटा पधरा के इसे अच्छे से भूनेंगे। हल्का गुलाबी रंग हो जाए तब तक इसे हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। अन्नकूट जब हम करने वाले हो और जब हम भट्ठी पूजन करते हैं सामग्री का, तो सामग्री में सबसे पहले जो शुरुआत होती है सामग्री की, वो कोट के जो गुंजा है शिखर गुंजा, उसके अंदर का जो कूर है, जो स्टफिंग है, उसी से शुरू करनी चाहिए। और फिर ये जो स्टफिंग है वो हम भर के रख सकते हैं और जब भी गुंजा सिद्ध करने हो शिखर गुंजा तभी हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये कूर भून ले फिर ही हमें और सामग्री जो अन्नकूट में आती है वो शुरू करनी चाहिए। जन्माष्टमी के जो महाभोग की जो सामग्री के लिए जो हम भट्ठी पूजन करते हैं उसी में भी यही क्रम रहेगा, लेकिन वहाँ शिखर गुंजा के बजाय जो सादे गुंजा आते हैं उसके लिए हमें ये कूर भूनना है। अंदाज से 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे भूनने में। हमारा जो कूर है वो भून के तैयार हो गया है, तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक थाली में पधराएंगे। इसमें हम इलायची भुक्का पधराएंगे। अंदाज से 12-15 श्याम तीखा, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, वो आखे ही पधराएंगे इसमें। जब ये साधारण ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें बूरा मिलाएंगे। तब तक हम जो मैदा जो है घोल तैयार करना है वो, और जो गेहूं का आटा ऊपर के जो ऊपर का लेयर है उसके लिए जो आटा चाहिए वो हम लगा लेते हैं। तो इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए पधरा देते हैं। यहाँ पर मैंने अंदाज से आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, जो हम रोटी में उपयोग में लेते हैं वही ऐसा साधारण बारीक आटा हमने लिया है। इसमें मैंने ये घी यहाँ पर गरम करके रखा हुआ है, वो हम पधरा के
इसे मोड़ देंगे और फिर इसका आटा लगाएंगे। मोयन जो हम घी दे रहे हैं वो गर्म होना चाहिए, ठंडा या फिर जो जमा हुआ घी रहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम जल्द से इसका आटा लगाएंगे। इसमें मोयन इतना ही बदराना है जितना हम पराठे में बदराते हैं। पराठे बनाने के लिए जब हम आटा गूंथते हैं ठीक उसी प्रकार का हमें उतना ही मोयन देना है और आटा की कंसिस्टेंसी भी ऐसी ही रखनी है। आप चाहो तो गेहूं के आटे के बजाय मैदा भी ले सकते हो। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से मसलना है। अब थोड़ा सा घी लेके इसे और मसल लेंगे। जो गेहूं का आटा है वो हमने लगा लिया है। अब हम ऊपर सजा आटा लगाएंगे। इसमें हमें मोड़ नहीं देना है, सिर्फ जल से ही आटा गूंथना है। ये आटे की कंसिस्टेंसी हमें जो रोटी के आटे जो हम लगाते हैं वैसी रखनी है। अब थोड़ा सा हम घी लेके इसे अच्छे से मसल लेंगे। इसे अब साइड में बदरा देंगे। अब सजावट के लिए जो घोल बनाना है वो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मैदा लिया है, उसमें मैं जल बदरा के एक घोल तैयार करूँगा। घोल की कंसिस्टेंसी ढोकला के खीरा जैसी हमें रखनी है। घोल ऐसा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसा होना चाहिए। अब हमने जो कूर भुना है उसमें हम बूरा मिला लेंगे। जितना हमने गेहूं का दरदरा आटा लिया है उतना ही हमें बूरा लेना है। तो अब हम आटे के 6 पार्ट्स करेंगे।
अब हम एक एक करके सारे बेल लेंगे। ये हमें थोड़ा मोटा रखना है, लगभग हम जो भाकरी करते हैं ऐसा मोटा हमें इसे बेलना है। अब हमने जो ये रोटी बेली है उसमें हम ये गुड़ भरेंगे। एक ओर से भरेंगे क्योंकि दूसरा फोल्ड इस पे आ जाएगा, इसलिए। अब यहां जल लगा के दोनों ओर को जोड़ना है। अच्छे से दोनों ओर को जोड़ के जरा भी खुला ना रहे उस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसकी किनारी गूंथेंगे। एक एक करके हम सारे तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ चारों चार जो शिखर गुंजा के लिए जो गुंजा है वो तैयार करके रखे हैं। अब जो ये शिखर करना है वो मैंने यहाँ पर तैयार करके रखे है। एक रोटी पे मैंने जो स्टफिंग है उसे अच्छे से शेप दे दिया है और अब इसे मैं जल से किनारी करके फिर इसे गूंथ लेंगे। ऊपर की जो रोटी है वो सामान्यतया थोड़ी बड़ी रखनी है क्योंकि जो स्टफिंग है वो हमने ज़्यादा भरा है और शेप उसका शिखर जैसा दिया है, इसलिए। अब किनारी को अच्छे से जोड़ के फिर इसमें हम कांगरी गूंथेंगे। इस तरह से हमने शिखर तैयार किया है। अब हर एक में हमें शलाका से हमें इसमें छेद कर लेना है ताकि ये फ्राई करने के समय फट ना जाए। इसी तरह हम जो गुंजा है उसमें भी छेद कर लेंगे। अब हमने जो मैदा गूंथ के रखा है वो हम जो गांठिया वाला जो संचा रहता है उसमें भरेंगे। थोड़ा सा इसे घी से चिकना कर लेंगे।
इस तरह से हमने गांठिया तैयार किए हैं। अब हम इसकी चोटी गूंथेंगे। इस तरह से हम सारी चोटियाँ तैयार करेंगे। लगभग 6 से 7 इस माप की चोटी हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने सारी चोटियाँ तैयार करके रख दी है और यहाँ पर मैंने एक पतली पूरी बेल ली है। अब हम इसमें से छोटे छोटे जो सजावट के लिए शक्करपारा आकार चाहिए वो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सजावट के लिए शक्करपारा आकार चाहिए वो हमने तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम शिखर सजावट करेंगे, शिखर की सजावट करेंगे। एक छोटी सी लोई मैंने ली है मैदा की, उससे हम बेल लेंगे। और जो कुर हमने जो बनाया था उसमें से थोड़ा मैंने बचा रखा है, 1 चम्मच जितना कुर हम इसमें भरेंगे। किनारी से हमने इसे जोड़ दिया है और थोड़ा हम इसमें जल लगा लेंगे। एक शिखर जैसा आकार हमने इसका बना लिया है। अब हम शिखर लेंगे। जो घोल तैयार किया है उसकी मदद से हम सारी सजावट करेंगे। घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। सारी ओर हमने ये घोल लगा लिया है। अब एक बड़ी सी मैंने चोटी तैयार करी है, वो हम इस पे लगा देंगे।
मध्य का जो शिखर हमने तैयार किया है ऊपर का, वो भी हम इसमें धर देंगे। इसे हमें चारों ओर से थोड़ा उंगली की मदद से हमें इसे हल्का हल्का हमें इसे दबा देना है। अब जो हमने शक्करपारा किए उसे हम बीच में से भी टूक करके उसे त्रिकोण आकार देंगे। इस तरह से हम शक्करपारा के बीच में से छांट के और फिर इसे ऐसे त्रिकोण आकार कर रहे हैं। शिखर गुंजा की सेवा हमें आग्रह पूर्वक हमें ही करना चाहिए। अगर आपके घर में भीतरिया जी भी हो अगर, तो भी शिखर गुंजा की सेवा तो हमें घर के जो सारे सदस्य हैं, सेवा में जो सहायक है, उन्हीं को ये करनी चाहिए। इसलिए इसे बड़ी सेवा कहते हैं। अब जो हमने त्रिकोण बनाया है उसकी हम यहाँ सजावट करेंगे। इस तरह से हमने ये सजावट कर ली है। अब हम इसके जो बीच को जो भाग है इसमें हम वेल करेंगे। जो घोल हमने तैयार किया है वो अगर थोड़ा नीचे भी स्प्रेड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम छोटी छोटी पत्तियां तैयार करेंगे। तो जो सेव जो हमने तैयार करी है वो छोटी छोटी हम छांट के दोनों किनारी से हम इसे दबा देंगे और फिर इसे इस तरह पत्ता का शेप हम दे देंगे। यहाँ मैंने गृह सेवा के अनुरूप छोटी साइज के दिखाए हैं। अगर आप चाहो तो बड़ी साइज के भी सिद्ध कर सको। तो अब हम पत्तियां जो हमने तैयार करी है वो इसमें सजावट करेंगे।
अब हम घी गरम करने के लिए रखेंगे और एक एक जो शिखर गुंजा है वो हम फ्राई करते जाएंगे। तो इसे हम सीधो नहीं पधरा के झारा में धर के पधराएंगे। और ऊपर से हम घी पधराते जाएंगे तो ऊपर से भी अच्छे से तल के तैयार हो जाए। आंच हमने धीमी रखी है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो जो हमारे शिखर गुंजा है वो ऊपर से कड़क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे हमें डार्क गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अगर आप की जो शिखर की जो साइज़ है वो आप बड़ी बनाओ तो इसमें हम छोटी छोटी मेवा बाटी और खाजा, शक्करपारा वो भी इसमें सजावट में हम ले सकते हैं। अगर आपकी जो शिखर की साइज़ है वो लेकिन बड़ी होनी चाहिए। ये हमने गृह सेवा के अनुरूप थोड़ी सी छोटी साइज़ दिखाई है। मंदिर में तो बहुत बड़ी साइज़ लगभग ऐसे 5 गुना 6 गुना जितनी बड़ी साइज़ के शिखर गुंजा हुए हैं, तो साइज़ ऑटोमेटिकली वहाँ बड़ी होती है। तो वहाँ जो मेवा बाटी, खाजा, शक्करपारा वो सजावट में ले सकते हैं। इसे हम पलट नहीं सकेंगे क्योंकि जो ऊपर का जो शिखर है वो नहीं तो टूट जाएगा, इसीलिए हमें इसे ऊपर से घी पधरा कर ही इसे अच्छे से फ्राई करना है। नीचे से जो शिखर का जो रंग है वो गहरा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हम गहरा नहीं करेंगे तो ऊपर का जो लेयर है वो कच्चा हो रह जाएगा। शलाका से हमने इसमें छेद किए हैं, इसलिए ये खुलने की कोई भी अवकाश ही नहीं है। अगर आप छेद नहीं करोगे तो ये तलवे के समय ये फूल के खुल जाएगा, इसीलिए हमें इसमें शलाका से छेद करना बहुत आवश्यक है। सादे गुंजा भी अगर आप घर में बनाते हो तभी भी हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें अच्छे से छेद करें, तो छेद करने से वो खुलेंगे नहीं। अंदाज से 20 मिनट जितना समय लगा है और लगभग ये तैयार हो गया है, तो अब हम इसे बाहर पधरा लेंगे। 1 मिनट के लिए भी हमने छोड़ा नहीं है, इस पे कंटिन्यू हमने गरम घी की धार हमने पधराई है। तो ये ऊपर से भी अच्छे से सीज गया है और कड़क हो गया है तल के। तो अब हम इसे बाहर पधरा लेते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक हमें इसे बाहर निकालना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है और वज़न में भी बड़ा है और जो आकार है वो भी कहीं से टूटे नहीं, वो सावधानी हमें रखना है। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक अब हम इसे एक पात्र में पधरा लेते हैं। अब हम शंख और चक्र जो है गुंजा में वो हम बनाना देखेंगे। अब हम शंख चक्र बनाना देखेंगे। तो पहले हम जो चोटी है वो लगा देंगे सजावट में। ये जो मैदे का घोल है वो अच्छी क्वांटिटी में हमें लगाना है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ लगाएंगे तो फ्राई करते समय बीच में से वो निकल जाएगा। और चोटी को भी हम जब भी हमें धरते हैं तो अच्छे से दबा के लगाना है। जो चोटी की एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो हमें निकाल देना है।
पहले हम शंख करेंगे। आप चाहो तो आपके रेफरेंस के लिए पहले कोई पेज में आप शंख चक्र गदा पद्म ड्रॉ करके रख सकते हैं और फिर वो देख के आप ये सजावट कर सकते हैं। तो जो आप पहली वक्त या दूसरी बार कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सरलता रहेगी। एक मध्य में भी हम लाइन करेंगे। सुरखाब करेंगे। सुरखाब करने के लिए ऐसे पतलाई से हमें सेव करके और फिर उसे ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। तो शंख के ऊपर हमें सुरखाब करना है, नीचे की ओर भी हम कर सकते हैं। अगर आपकी जो शिखर गुंजा की साइज़ बड़ी हो तो 3-3 सुरखाब भी आप यहाँ सजावट में ले सकते हो। इस तरह से सेव बना के फिर उसे ट्विस्ट कर लेना है ऐसे। घी हमारा मध्यम आंच पे गर्म हो रहा है। अब हम चक्र करेंगे। एक ऐसे रिंग जैसा करना है हमें और आजू बाजू में आधे जो शक्करपारा जो हमने किए हैं ट्रायंगल शेप के, वो हमें सजावट में लेने हैं। मध्य में भी एक पतली सी रिंग करेंगे हम। अब नीचे
ऐसे लंबगोल आकार का हम सजावट करेंगे। बीच में छोटी छोटी गोलियां हम कर रहे हैं। शंख में जैसे हमने सुरखाब किए उसी प्रकार इसमें भी हम सुरखाब करेंगे इस तरह से। हमारा घी भी अभी अच्छे से गर्म है और ये अपने शंख चक्र तैयार है, तो हम ये दोनों संग में ही फ्राई करने के लिए पधराएंगे। बहुत सावधानी पूर्वक धीरे से हमें इसे पधराना है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट पधराना नहीं आता हो तो फिर आप झारे में रख के भी पधरा सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फिर एक बार अच्छे से सेट हो जाए फिर हम इसे जो आंच है वो धीमी कर लेंगे। तब तक हम पद्म और जो गदा है वो कर लेंगे। तो पहले चोटी से सजावट कर लेंगे। अब हम फ्लेम थोड़ी धीमी कर लेंगे। गदा करेंगे। ये जो सेव करी है थोड़ी और पतली हम कर लेंगे।
आप इसमें चाहो तो जो चोटी करी है उसकी हर एक बाजू आप बारीक बारीक साबूदाना जैसे मोती बना के भी आप इसमें सजावट में कर सकते हो। ये मैदा के ही हमें बारीक बारीक मोती बना के ये जो हमने घोल तैयार किया है उसकी मदद से हमें सजावट में ले सकते हैं। अब अंदर और छोटा सा हमें ऐसे चतुष्कोण करना है। ऊपर की ओर सुरखाव करेंगे। राइट लेफ्ट दोनों ओर भी हम एक एक सुरखाव करेंगे। यहाँ नीचे की ओर हम दो छोटे छोटे खाजा करेंगे। इस तरह से हमें चतुष्कोण जैसा आकार देना है खाजा का। इस तरह से छोटे छोटे हमें खाजा दोनों ओर हमने सजावट में लगाए हैं। अब हम पद्म करेंगे। अब हम अष्टदल करेंगे। बीच में पतली सेव के हम स्क्वायर जो प्लस साइन है उस तरह से हम करेंगे।
और उसके ऊपर मल्टीपल साइन जो करते हैं, मल्टीपल साइन वो हम करेंगे। अच्छे से फ्राई हो गए तो एक एक करके हम बाहर बदराएंगे। यदि आप ये जो शिखर गुंजा के जो ऊपर का जो लेयर है वो हमने जो गेहूं का आटा लगा के जो बनाया है, उसकी जगह पे आप मैदा का बनाओगे तो जो सजावट है वो अच्छे से दिखेगी नहीं, क्योंकि हमने ऊपर मैदे की सजावट ली है और अंदर जो पड़ है ऊपर का वो गेहूं के आटे का लिया है। इससे जो सजावट करी है वो एकदम से निखर के आ रही है। फ्लेम थोड़ी धीमी कर देते हैं, तब तक हमारा जो अष्टदल है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हर एक जो 8 जो कोने होते उसे हमने जोड़ लिए हैं और इस तरह से अष्टदल तैयार किया है। अब यहाँ ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी जगह है तो वहाँ छोटे छोटे शक्करपारा हम 2 पधरा देते हैं। घी भी अपना अच्छा गर्म हो गया है। तो ये अपने गदा और पद्म भी तैयार हो गए, तो धीमे से हम इसमें तलने के लिए पधराएंगे। एक मिनट हाई फ्लेम पे, फिर हम आंच धीमी कर लेंगे। तो ये बड़ी सेवा है, तो हमने ये बड़ी सेवा आज देखी है, ये हमें आग्रहपूर्वक हमें ही करनी चाहिए। और रीत की सामग्रियाँ बहुत सारी है अपने यहाँ, जो सामग्री है का जो वैभव है बहुत विस्तार से है। कोई भी अपने जो विश्व में सामग्री का प्रकार कोई भी ट्रेडिशन में इतना बड़ा भव्य नहीं है जितना पुष्टि भक्ति मार्ग में है। महाप्रभु जी ने ब्रज भक्तों के भाव के अनुसार हर एक सामग्री पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रकट करी है। तो हमें आग्रह रखना चाहिए कि हम रीत की सामग्री ही प्रभु को हर एक उत्सव पे या नित्य में भी अरोगाएं। तो पुष्टि टीवी में हमारा एक यही प्रयास रहता है कि जो भी श्रृंगार सामग्री या कीर्तन हो तो क्रम के अनुसार हम दिखा रहे हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जो भी वचनामृत सामग्री श्रृंगार के अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और देखते हम ये डार्क गोल्डन हो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। लगभग अपने जो शिखर है गुंजा है वो भी तल के तैयार हो गए हैं, तो एक एक करके हम बाहर पधरा लेंगे। मैदा का जो घोल है वो हमने अच्छे से लगाया है, तो सारे जो शिखर गुंजा जो हमने बनाए उसमें से एक भी सजावट निकली नहीं है। उसका रीज़न ही ये है कि जो घोल है उसकी कंसिस्टेंसी एक अच्छे से ढोकला के खीरा जैसी होनी चाहिए, और जब हम सजावट करें तभी सभी पे घोल बराबर अच्छे से लगाए, तो हमारी सजावट निकलेगी नहीं। तो इस प्रकार हमने ये शिखर गुंजा तैयार किए हैं। तो आगे और भी अन्नसकड़ी के वीडियोज़ आ रहे हैं। अभी अन्नकूट के बाद शीतकाल आ रहा है, देव प्रबोधिनी के बाद शीतकाल का क्रम जब शुरू होगा तो बहुत सारी शीतकाल की सामग्री भी पुष्टि टीवी चैनल पे अपलोड होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वचनामृत सामग्री श्रृंगार सभी का लाभ लीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।